खास समारोह में शामिल होने के लिए सरकार ने कई स्पेशल गेस्ट को आमंत्रित किया है। सरकार के स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में कौन कौन है और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह में स्पेशल गेस्ट की लिस्ट क्या है? इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत 2047, यानी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। इस थीम पर इस बार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इसमें सरकार क्या क्या कदम उठाएगी उस पर विशेष जोर रहने वाला है और ये प्रधानमंत्री के भाषण में आपको देखने को मिल सकता है। वो भाषण क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री अपने भाषण से पहले जो समारोह होगा, वो समारोह भी अपने आप में काफ़ी अनूठा रहने वाला है। वो एक जन भागीदारी का सीधा सा प्रतिबिंब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। देश के हर कोने कोने से 6000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित यहाँ पे किया गया है। ये 6000 जो विशेष अतिथि हैं, उनमें सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी रहेंगी इस बार के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए भारतीय खिलाड़ियों पर। उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इन सब के अलावा जो अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनको भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन ऐसी योजनाओं के लाभार्थी वो भी यहाँ पर आएंगे। इतना ही नहीं, विशेष स्टूडेंट को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें खासतौर से आपको अटल इनोवेशन मिशन, पीएम श्री योजना के लाभार्थी जो विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। युवा, आदिवासी, किसान, महिला, दूसरे वर्गों का भी इसी तरह का प्रतिनिधित्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरा माटी मेरा देश के जो वॉलंटियर हैं, उनको बुलाया गया है। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग ऑनलाइन कंपटीशन कराया था। उस कंपटीशन के करीब 3000 से ज़्यादा विजेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ऐसे पंचायत जहाँ पे सरकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हुई हैं, उन पंचायत के जो सरपंच हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। यानी देश के हर कोने से, हर तबके से विशेष प्रतिनिधित्व आपको इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 2000 लोग विशेष परिधान में आपको नजर आएंगे, पारंपरिक ड्रेस में नजर आएंगे, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहता है। इस तरह से इस बार का जो समारोह है काफ़ी विशेष होने वाला है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, फिर से आपके पास आएंगे। तो कल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से अपने भाषण में रोजगार पर खास फोकस कर सकते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का भाषण काफी खास रहने वाला है, रोजगार के हिसाब से क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से सुनने को मिल सकती हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री के भाषण में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर रहने वाला है वह है विकसित भारत। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कदम सरकार उठाएगी, उस पर जोर रहेगा। और विकसित भारत जब कहते हैं तो हम लोग जो विश्व के पैमाने हैं, पर कैपिटा इनकम या दूसरे पैमाने हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसका पैमाना, उसका दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सिर्फ आर्थिक पैमाना नहीं होगा, साथ में सांस्कृतिक और सामाजिक पैमाने को भी इस विकसित भारत के मापदंड में शामिल किया जाएगा। इसका ऐलान यहाँ पर होगा। इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका पूरा रोड मैप आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। इस तरह का रोड मैप आते के साथ ही प्रधानमंत्री भी बता सकते हैं कि 2 कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियाँ क्या हुई हैं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में। मिसाल के तौर पर हर घर नल पहुँचाने की योजना हो, स्वच्छ भारत की योजना हो, हर किसी को पक्का मकान देने की योजना हो, इसमें सरकार की उपलब्धियाँ बताई जा सकती हैं। और साथ ही आगे का रोड मैप दिया जा सकता है कि आगे सरकार इन योजनाओं को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। मिसाल के तौर पर हर लोगों को, हर किसी को पक्का छत मिले, उस घर के साथ साथ सिर्फ घर न मिले, बुनियादी सुविधाएं मिले, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा हो, इस तरह की बातें यहाँ पर की जा सकती हैं। रोजगार पर विशेष जोर हो सकता है। बजट में रोजगार से जुड़ी हुई जो 3 स्कीम का ऐलान किया गया था, उसके रोड मैप का क्या पूरा रणनीति सरकार के रहने वाली है, उसका खुलासा प्रधानमंत्री आपको कर सकते हैं। अभी हाल में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, सीमा पार से कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो वहाँ पे कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश आपको आता दिख सकता है कि सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीमा सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा और हर देश में जो अलग अलग समुदाय को लोग रखते हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए। इस तरह की बातें आपको प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिल सकती हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।
तो हर घर तिरंगा अभियान के साथ देश भर में शहरों में लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सरकारी आवास पर तिरंगा लहराया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम आवास पर तिरंगा लगाया और इसके साथ ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस मौके पर जैसलमेर में तिरंगा रैली में शामिल हुए। तो बड़े नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। लोगों में भरपूर उत्साह है। देश के कई शहरों में अलग अलग संगठन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन कर रहे हैं। जगह जगह हाथ में ध्वज लेकर लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सड़कें भारत माता की जय के नारों से गूंज रही है। आर्मी के जवान से लेकर आम लोग सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, किस तरह से सीआरपीएफ की ये तिरंगा रैली हैदराबाद में निकाली गई। श्रीनगर में भी तिरंगे से शहर को रोशन किया गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा जो मदरसा छात्र थे वो शामिल हुए।